info, सबकी बात सच के साथ। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में अपनी बात रख रहे हैं, किसानों को लेकर बात रख रहे हैं, लेकिन आज राज्यसभा में एक बार फिर वो सामने आए तो उन्होंने भावुक हो गए और भावुक हुए पीएम मोदी। तस्वीरें कुछ ऐसी है जो वास्तव में भावुकता की तरफ ले जाती है। लेकिन चर्चा हो रही थी जम्मू कश्मीर के 4 सांसद जिनका कार्यकाल पूरा हो गया, उनकी बात करते करते गुलाम नबी आजाद की उन्होंने तारीफ कर दी और सदन में ऐसा कुछ कहा कि सदन पल भर के लिए रुक गया, ठहर गया, क्योंकि आजाद की तारीफ करने के साथ उन्होंने आतंक की घटना के बाद गुलाम नबी आजाद के साथ फोन पर हुई बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए। पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए कहा कि यहां के घर में बगीचे को संभालते हैं जो कश्मीर की याद दिलाता है। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के यात्रियों पर जब आतंकवादियों ने हमला किया, सबसे पहले गुलाम नबी आजाद जी का उनके पास फोन आया। वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, फोन पर गुलाम नबी आजाद के आंसू रुक नहीं रहे थे। जब सदन में भावुक हुए पीएम मोदी तो फिर सब कुछ रुक गया, ठहर गया। लेकिन कैसे हुए भावुक मोदी, जरा देख लीजिए, सुनिए। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, रुक नहीं रहे थे फोन पे। उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे, सॉरी, उस रात को मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पर सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया तो मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा, ये मेरा पक्का विश्वास है।
चलिए, तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री गुलाम नबी आजाद से जिक्र करते, उनका नाम का जिक्र करते हुए भावुक हो गए। दरअसल उन्होंने बताया कि गुजरात के कुछ लोग थे जो आतंकी घटना का शिकार हो सकते थे। जब उन पर बात आई तो गुलाम नबी आजाद ने सबसे पहले फोन किया, फिर उनकी प्रणब दा से बात हुई। लेकिन बाद में स्थितियां बेहतर हो गई, स्थितियां सुधर गई और फिर भी गुलाम नबी आजाद को ये चिंता सताती रही। दरअसल गुलाम नबी आजाद भी आज अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और कार्यकाल पूरा करने के साथ ही अब उनका सदन में वो नहीं रहेंगे। तो कभी कभी जब किसी व्यक्ति से पर्सनल संबंध हो जाते हैं, अटैचमेंट हो जाता है, तो ऐसे पल होते हैं। लेकिन इसमें दो पल जुड़े हैं। एक तो गुलाम नबी आजाद हैं, वो कांग्रेस के हैं, और दूसरा मुद्दा यह है कि आतंकी घटना को लेकर वो भी कितने चिंतित थे, मोदी भी कितने चिंतित थे उस दौर में, तो उसका जिक्र भी है। बहुत कुछ है इसमें, समझते हैं। सुरेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश शर्मा जी, कई दफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें जब सामने आई है, कुछ वीडियो ऐसे सामने आए हैं, हमें याद है जब सदन में पहली बार वो पहुंचे थे तो उस समय भी भावुक हुए थे। उसके बाद आडवाणी जी का जिक्र करते हुए भी भावुक हुए थे, और फिर ये भी देखा कि आज जो तस्वीर दिखाई दे रही है, गुलाम नबी आजाद जी का जिक्र करते करते भावुक हो गए। लेकिन आगे चलकर इस पर सियासत बहुत कुछ कहेगी। देखिए मनोज जी, मुझे ये लग रहा है कि राजनीति में संवेदनशीलता जो लगभग खत्म होती दिखाई दे रही है, उस संवेदनशीलता के ये दोनों के प्रमाण है। गुलाम नबी आजाद की संवेदनशीलता का उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने किया, ये भी महत्वपूर्ण है। और देश को एक नई जानकारी है कि गुलाम नबी आजाद कश्मीर से आते हैं, इसलिए शायद उनके बारे में चर्चा करते वक्त कश्मीर का वो पक्ष, जब वो मुख्यमंत्री थे, वो पक्ष ध्यान में रहता होगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत जगह से धूल झाड़ने की कोशिश की है कि गुलाम नबी आजाद जो है वो देश के प्रति कितनी संवेदना से सोचते हैं और घटनाओं के प्रति कितने निकट रहते हैं, और वो कैसे उसको ठीक किया जा सकता है उसके बारे में सोचते हैं। दूसरा, मैं इसका पक्ष ये देखता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जिनको के बारे में ये कहा जाता है कि जब मोदी बोलता है तो पाकिस्तान कांपता है, मोदी बोलता है तो चीन को भी दहशत होती है, पूरा विश्व उनको सुनता है, उनके अंदर इतनी संवेदनशीलता है कि वो ऐसे भावुक क्षण जहां अपने राज्य के लोगों की हत्या के बाद जिनके अंदर संवेदना है और आज भी उसको स्मरण करके और उनकी आंखें छलक आती हैं, तो मुझे लगता है कि ये राजनीति में संवेदनशीलता का जो अभाव हो गया था वो आज जो है सदन में प्रकट हुआ है। और ठीक बात है कि राजनीतिक लोग इसके राजनीतिक मायने निकालेंगे, वो उनको निकालने देंगे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये संवेदनाओं की पुनर्वापसी मैं इसको मानता हूँ, इस घटना जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। होता यह है कि जब हम राजनीति में जुड़ते हैं तो फिर चीजें हर चश्मे बदल जाते हैं और उसी चश्मे से देखा जाता है। लेकिन मोदी जब भावुक हुए तो फिर आज सोचने पर मजबूर भी कर दिया है, क्या हम यदि राजनेता बन गए हैं तो क्या मन की भावुकता को खत्म कर दें, मन के अंदर जो बातें हैं उसको खत्म कर दें। क्योंकि वो जो कह गए, एक बार फिर से मैं आपको सुनाऊंगा। उमेश शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनकी भी बात सुनूंगा मैं कि आखिर इसको लेकर वो क्या कहते हैं, और विपक्ष भी मेरे साथ जुड़ेगा तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सुनिएगा आखिर नरेंद्र मोदी राज्यसभा में क्यों हुए भावुक, सुनिए। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, रुक नहीं रहे थे फोन पे। उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए, रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया, वे एयरपोर्ट थे, सॉरी, उस रात को ये फोन किया और जैसे
अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें। वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया तो मोदी जी सब लोग पहुंच गए, इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। चलिए, तो मोदी भावुक हो गए हैं, जिक्र कर रहे थे सदन का। सदन से चूंकि 4 जो सांसद हैं जम्मू कश्मीर से आते हैं, अब उनकी विदाई का वक्त आ गया है, लेकिन विदाई करते करते वो कुछ ऐसा जिक्र कर बैठे गुलाम नबी आजाद और उनकी बीच में जो वार्ता हुई थी उसका, कि वो भावुक हो गए। सामने गुलाम नबी आजाद है और एक तरफ राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख रहे थे जो तस्वीरें, जो वो कह रहे थे वो भी आप सुन रहे थे। मेरे साथ इस वक्त उमेश शर्मा जुड़े हैं, योगेश यादव जी। उमेश जी, सियासत में जब हम आते हैं, सियासत की जब बातें होती है तो राजनीति बहुत कुछ कह देती, बहुत कुछ अलग भी चले जाते हैं, कई दफा भावनाएं प्रेरित नहीं कर पाते हम, लेकिन मोदी जी जब कभी ऐसा होता है तो वो प्रेरित भी कर देते हैं, क्योंकि सामने गुलाम नबी आजाद है और सदन में संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस भावुकता को आप कैसा देखते हैं? के कार्यकर्ता के नाते माननीय मोदी जी के इस आचरण को लेकर हम बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं है, क्योंकि ये एक स्वयं सेवक का सामान्य गुण लक्षण होता है। भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से कार्यकर्ता का निर्माण होता है, तो उस कार्यकर्ता के अंदर राष्ट्र को लेकर एक स्वाभाविक दृढ़ता भी होती है, अडिग भाव भी होता है, और देश के हित में जो द्रवित कर देने वाले मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को लेकर भावुकता का भी भाव उस कार्यकर्ता के हृदय में समाया हुआ होता है। तो जो स्वयं सेवक वृत्ति के कार्यकर्ता होते हैं या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, ये उनका सामान्य गुण लक्षण है जो आज मोदी जी ने प्रदर्शित करा है। उनमें अद्भुत दृढ़ता भी है और राष्ट्र के प्रति जब वे कुछ करने के मूड में आते तो बहुत दृढ़ता के साथ करते हैं, और राष्ट्र से जुड़े हुए विषयों के ऊपर कोई अन्य दल का मित्र भी अगर सकारात्मक भाव प्रदर्शित करता है, और ये तो बहुत भाव विहल कर देने वाला संस्मरण था जो मोदी जी ने सुनाया था। और एक इसका दूसरा पक्ष ये भी है मनोज जी की गुलाम नबी आजाद, मैं कांग्रेस में बहुत कम नेता ऐसे हैं जिनको सम्मान की दृष्टि से देखता हूं या जो जिनके प्रति मेरा प्रशंसा का भाव रहता है। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर से आते हैं और वहां के इतने अलगाववादी वातावरण में, अराजकतावादी वातावरण के बावजूद भी उनकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा कभी भी संदिग्ध नहीं रही है, और वे लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र में भी विश्वास करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस पार्टी का आंतरिक ढांचा गड़बड़ हो रहा था, उस समय जिन नेताओं ने मुखरता के साथ संगठन के हित में विषय रखा और बगैर भय के रखा, इस भय के भी वे मुक्त रहे कि ये जो एक बड़ा परिवार है जिसको हाईकमान कहा जाता है, ये परिवार उनका हित भी कर सकता है, तो अपने हित की चिंता करे बगैर भी गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस पार्टी के फोरम पर जिस प्रकार की बात रखी, या कश्मीर को लेकर जो माननीय मोदी जी ने अभी उद्धृत करा, जिस प्रकार का उन्होंने विषय का प्रतिपादन करा, तो निश्चित रूप से गुलाम नबी आजाद एक ऐसे नेता है कि जिनका विदाई का क्षण आता है
तो देश का प्रधान भी भावुक हो जाता है। जी, मुझे लगता है योगेश यादव जी, राजनीति में ये सब बहुत कम देखने को मिलता है। जब आप भावुकता की तरफ चले जाएं, जब एक विपक्ष का नेता सामने बैठा हो, गुलाम नबी आजाद, और पक्ष में सरकार के प्रधान हो, और वो ऐसी बात कर दें, दोनों के बीच जो वार्तालाप हुआ उसका जिक्र करते करते भावुक हो गए, आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चय ही इस क्षण को हम राजनीतिक से ऊपर उठकर राजनीतिक परिदृश्य से यदि देखते हैं तो निश्चय ही ये क्षण बड़ा महत्वपूर्ण क्षण होता है और ये एक स्वाभाविक स्थितियां होती हैं विदाई के समय। और इस समय किसी भी व्यक्ति का आकलन एक राजनीतिक शुचिता में किया जाना चाहिए उसके श्रेष्ठ कार्यों के लिए, और मोदी जी ने जो किया है वो एक स्वाभाविक परिणति में मानता हूं और ये स्थितियां निर्मित की जानी चाहिए। इस तरीके के राजनीति में संस्कार हमेशा पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के समय कार्यकाल में रहे हैं, इंदिरा जी के कार्यकाल में रहे, राजीव जी ने इन्हीं मापदंडों का हमेशा पालन किया है और यदि इसका अनुगमन मोदी जी कर रहे हैं तो ये राजनीति का एक शुभ संकेत है कि इस तरीके की भावना होना चाहिए। दूसरी बात है कि गुलाम नबी आजाद जी ने जो राष्ट्र के प्रति उनके प्रति जो भावना व्यक्त की थी और जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी जी ने कहा है संसद में, तो ये कहीं ना कहीं से मैं मानता हूं ये पूरी कांग्रेस विचारधारा का सम्मान है। कांग्रेस राष्ट्रवादी है, कांग्रेस देश के प्रति समर्पित है, आजादी के पहले भी आजादी के बाद भी हम देश और राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। और चूंकि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं तो ये गुलाम नबी आजाद के सम्मान के साथ साथ ये कांग्रेस का भी सम्मान है और कांग्रेस की नीति रीति का सम्मान है और हम इसका स्वागत करते हैं। जी, मेरे साथ चलिए जुड़े हैं सुरेश शर्मा जी। सुरेश शर्मा जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा कि ये जो देख रहे हैं हम, जिस चर्चा का आप भी जिक्र कर रहे थे कि अब सियासत से ये सब चीजें दूर होती जा रही, लेकिन यदि इसका फिर से दिखाई देता है सदन में, यदि इस तरह की चर्चाएं शुरू हो जाए तो ये अच्छे संकेत भी है। निश्चित रूप से संवेदनशीलता राजनेताओं में आना या संवेदनशीलता का प्रकटीकरण करना, ये दोनों बातें स्पष्ट करती हैं कि राजनीति में गुणोत्तर सुधार की संभावनाएं हम समझ सकते हैं कि हो सकती है वो। और किसी विरोधी दल के नेता की इतनी प्रशंसा, जैसा आपने उल्लेख किया, देश के प्रधान के द्वारा किया जाना स्पष्ट करता है कि राजनीति में व्यक्तिगत संबंध राजनीतिक मुद्दों से ऊपर उठ करके है। और हम ये बहुत खुशी की बात है कि योगेश यादव जी जैसे सुलझे हुए व्यक्ति ने इसको सकारात्मक रूप से पेश किया। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। जिस तरह गुलाम नबी आजाद की प्रशंसा प्रधानमंत्री जी ने की है, वैसी ही प्रशंसा मैं योगेश जी की कर रहा हूँ, क्योंकि ठीक है उन्होंने 2 शब्द अतिरिक्त राजनीति के जोड़ दिए, यदि उनको नहीं जोड़ते तो ज्यादा बेहतर रहता। और मुझे लगता है कि राजनीति में यही एक जो संवेदना है, यही एक जो एक दूसरे के साथ मिलाप, क्योंकि राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, सभी का लक्ष्य जो है, कॉमन लक्ष्य यही है कि राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाएं। यही कांग्रेस का ध्यान होना चाहिए, यही भाजपा का ध्यान होना चाहिए, यही अन्य पार्टियों का। तो जब उद्देश्य हमारा एक है, लेकिन हमारे रास्ते चलने वहां पहुंचने के अलग अलग है विचारधारा के कारण, तो कोई बात नहीं है। लेकिन इस तरीके से आज का जो लेकिन सर सामने स्वाभाविक तौर पर विपक्ष के नेता भी हैं, विपक्ष के जिम्मेदारी कई बार निभा चुके हैं गुलाम नबी आजाद जी, और एक ऐसे नेता है जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के। अब उनका जब जिक्र हुआ है तो क्या हम नहीं जाना चाहते सियासत की तरफ, लेकिन देर सवेर बातें तो कुछ सामने आ जाएंगी? नहीं, अब ये तो योगेश यादव जी बोल रहे हैं, यदि सुरजेवाला बोलते तो स्टाइल ही अलग होती, क्योंकि जिसका अपना लेवल होगा उसी हिसाब से तो टिप्पणी करेगा ना। तो ये तो मुझे लगता है कि गुलाम नबी आजाद की बेहद प्रशंसा है और वो स्थापित हो गई। उन्होंने सैल्यूट भी किया है, सदन से सैल्यूट भी किया, आपने देखा होगा, उन्होंने सैल्यूट किया गुलाम नबी आजाद किया। उन्होंने कहा कि सत्ता को पचाने की क्षमता होना चाहिए। आज ये सबसे बड़ी चीज है। मेरे तो अनुभव है 30 साल के, मैंने नेताओं को नजदीक से देखा है और उसमें मैंने ये देखा कि सत्ता जो है वो तो सर चढ़ के बोलती है। हमने 1.5 साल सर चढ़ के बोलते हुए देखा ही ना। मैं राजनीति में जाना नहीं चाहता, लेकिन ये स्थितियां हैं, हर आदमी पचा थोड़ी सकता है सत्ता को। जी जी, चलिए सर, आप बहुत धन्यवाद, आप सभी मेरे साथ जुड़े। लेकिन मैं एक बार फिर दिखाता हूं आपको कि नरेंद्र मोदी कैसे हुए भावुक सदन में, राज्यसभा में, और कैसे गुलाम नबी आजाद का उन्होंने जिक्र किया। एक बार सुनिएगा चलते चलते। नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और
टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, रुक नहीं रहे थे फोन पे। उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे, सॉरी, उस रात को ये फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया तो मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए चलिए, तो बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी राज्यसभा में और जिक्र कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में गुजरात के कुछ लोग थे जिसमें उन पर हमला हुआ और उनका देहावसान भी हुआ। लेकिन जिस तरह से चिंता गुलाम नबी आजाद ने की, बल्कि एयरपोर्ट तक पहुंच गए, तो उन्होंने उनको सैल्यूट किया। लेकिन यदि सियासत में ये सब तस्वीरें सामने आने लगे तो फिर क्या विपक्ष क्या पक्ष, विपक्ष अपनी भूमिका निभाए। सियासत राजनीति में बहुत जरूरी है कि विपक्ष का काम होता है सरकार को जगाना, सरकार को दिखाना कि आप कहां गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसा होने लगे जहां देश की बात आ जाए तो फिर तारीफ भी करना होगा, और आज यही देखने को मिला सदन में। भावुक हुए पीएम मोदी। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंटन पर।